वेलकम बच्चों। आज हम इकाई 11 शुरू करते हैं जिसका नाम है पौधों में जनन। प्रश्न 1 देखते हैं। चित्र में दिखाए गए पुष्प के भाग का नाम लिखिए। तो ये है स्त्री केसर। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनिए। कथन 1, पुंकेसर पुष्प के नर जनन अंग है। कथन 2, पुंकेसर में अंडाशय होता है। तो सिर्फ कथन 1 सही है, पुंकेसर पुष्प के नर जनन अंग है। प्रश्न 3 देखते हैं। बेमेल जोड़े को छांटिए। तो बेमेल जोड़ा है पुंकेसर के साथ वर्तिका। ये बेमेल जोड़ा है, जबकि सही है स्त्री केसर अंडाशय, पुंकेसर परागण और स्त्री केसर वर्तिकाग्र। चौथा देखते हैं। 4th नंबर में है, अपने आसपास के परिवेश में पाए जाने वाले पुष्पों के नाम लिखिए। तो आपके आसपास जितने पुष्प आप देखते हैं उनके आप नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे चमेली, गुड़हल, गुलाब, गेंदा, कनेरा, सूर्यमुखी, गुलदाउदी, चंपा। नेक्स्ट है देखिए प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किस पुष्प में फल एवं बीज का निर्माण संभव है। बॉक्स में सही का निशान लगाइए। तो 4th नंबर पे देखिए, यहाँ पे फल एवं बीज का निर्माण संभव है। इस वाले 4th ऑप्शन करेक्ट है हमारा। फिर 6th देखते हैं। चित्र में दिए गए पुष्प के भागों के नाम लिखिए। देखिए एक पुष्प में कितने भाग होते हैं उन सभी के नाम बताए गए हैं। तो ये बाह्य दल, फिर आता है दल, देखिए जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसको दल कहते हैं। उसके बाद पुंकेसर और ये स्त्री केसर। प्रश्न 7 देख लेते हैं। गुड़हल या सरसों के पुष्प के भागों को अलग कर तथा सुखाकर उन्हें सही स्थान पर चिपकाइए। देखिए गुड़हल या सरसों का जो पुष्प होता है वो है द्विलिंगी पुष्प होता है। इसमें कौन कौन से यहाँ पे देखिए भाग दिखाए गए हैं। पहला है पुंकेसर, फिर है स्त्री केसर, बाह्य दल और दल। इन सबको हमने गुड़हल के फूल को अलग अलग पार्ट्स को यहाँ पर चिपका करके पेस्ट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इनको पेस्ट कर दिया गया है इनको। प्रश्न 8 में चलते हैं। चित्र को पहचान कर उसके भागों के नाम लिखिए। देखिए जब ये चित्र के जो भाग है, ऊपर है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। उसके बाद है प्रश्न 9, अपने परिवेश में बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पौधों के नामों की सूची बनाइए। जो बीजों द्वारा उगाए जाते हैं वह है चना, गेहूं, सरसों, धान, मिर्च, सेम, लौकी, कद्दू, आम, पपीता, धनिया, पालक। प्रश्न 10 देख लेते हैं। ऐसे पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर या केवल स्त्री केसर होता है एक लिंगी पुष्प होते हैं, जैसे पपीता। ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों पाए जाते हैं द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं, जैसे सरसों। जैसे सरसों हो गया और गुड़हल का फूल हो गया, दोनों कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। तो इनमें दो पाए जाते हैं, एक होता है पुंकेसर और स्त्रीलिंग। तो इसे हम द्विलिंगी कहते हैं, दोनों पाए जाते हैं। तो इसी आधार पर निम्नलिखित पुष्पों में एक लिंगी एवं द्विलिंगी पुष्प पहचानिए। तो पहले देखिए क्या है। कद्दू का पुष्प जो है वह एक लिंगी, गुड़हल द्विलिंगी, लौकी एक लिंगी, खीरा एक लिंगी, सेम द्विलिंगी और मटर भी द्विलिंगी। अगला चलते हैं प्रश्न 11 पर चलते हैं। निम्नलिखित सूची में फलदार पादपों या वृक्षों के नाम लिखिए तथा इनके फलों में पाए जाने वाले बीजों का अवलोकन कर उनकी संख्या लिखिए। तो यहाँ पे हमें उनके बीजों की संख्या लिखनी है। देखिए कुछ के बीज होते काउंटलेस होते हैं और किसके बीज सिर्फ एक होता है, तो जिनको हम काउंट कर सकते हैं, बाकी जिनको हम नहीं काउंट कर सकते तो उनको हम काउंटलेस कह सकते हैं। पपीता के असंख्य बीज होते हैं, आम का एक बीज, मटर असंख्य, तरबूज असंख्य, लीची एक, सेब कुछ, नींबू के कुछ। सोचो और बताओ। सारा देखते हैं। राजू ने बगीचे में पपीते के कुछ पौधे लगाए। विकसित होने पर सभी में फूल आए। कुछ पेड़ों में तो फल आए, परंतु कुछ पेड़ों में तो फल आए ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ? नीचे दिए गए कथनों में से उचित कथन चुनकर बताइए। तो देखिए पहले कथन 1 पढ़ते हैं। पपीते के पुष्प द्विलिंगी होने के कारण। कथन 2, पपीते के पुष्प एक लिंगी होने के कारण। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिर्फ कथन 2 सत्य है। पपीते के पुष्प क्या है, वो एक लिंगी होने के कारण ऐसा हुआ। सही मिलान कीजिए। देखिए मुकुलन, लास्ट वाला है मुकुलन की विधि है, खंडन,
कायिक प्रवर्धन और बीजाणु निर्माण। तो इनको हमने मैच करके दिखाया है यहाँ पे। इस तरीके से इनको हम मैच कर सकते हैं। 14th देखते हैं, सूची में दिए गए पेड़ पौधों को बीजों में प्रकीर्णन का माध्यम लिखिए। पादप का नाम, प्रकीर्णन का माध्यम। मदार आँख वायु, चिलबिल चिरोल वायु, पीपल चिड़िया, बरगद चिड़िया, नारियल जल, सहजन वायु। सोचिए और बताइए। गीता ने गुलाब और नीम की शाखाएं काटकर उन्हें भूमि में रोप दिया। इनमें से किस पौधे की शाखा विकसित होगी और क्यों? देखिए, गुलाब की शाखा विकसित होगी क्योंकि गुलाब में वर्धी प्रजनन होता है। ठीक है। प्रश्न 16 देखते हैं, निम्नलिखित चित्रों में प्रदर्शित वर्धी प्रजनन की कृत्रिम विधियों के नाम लिखिए। तो इनकी विधियां हैं, किस विधि से वर्धी प्रजनन हो सकता है। ये देखिए किन किन विधियों से हो सकता है। ये देखिए, पहले आरोपण। आरोपण में क्या काम किया है कि एक ही को हमने बीच में से काट दिया गया है और दूसरे को आरोपित कर दिया है। नेक्स्ट है कलम। इसकी कलम को अगर रोपित किया जाए तो उससे भी हो जाता है। नेक्स्ट दाब कलम। देखिए, पहले की कलम से दूसरा निकल रहा है हमारे से। प्रश्न 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पौधे के किस भाग से उगता है लिखिए। बीज द्वारा उगने वाले होते हैं पौधे, वह मटर गेहूं। जड़ द्वारा उगने वाले डहेलिया शकरकंद। तने द्वारा उगने वाले आलू गन्ना। पत्ती द्वारा उगने वाले अजूबा। नेक्स्ट है प्रश्न 18 देख लेते हैं, नीचे दिए गए चित्र में एक में पुष्प ए में परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिका पर पहुंच रहे हैं। सेकंड पिक्चर में क्या दिखाया गया है, पुष्प ए से परागकण दूसरे पौधे के पुष्प बी तक पहुंच रहे हैं। अतः दिए गए चित्र में परागण की इन प्रक्रियाओं के नाम लिखिए। तो देखिए, पहले का नाम है पुष्प ए में स्वपरागण, क्योंकि देखिए उसी पुष्प का जो पराग कण है उसके वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है। ठीक है, सेम में ही हो रहा है प्रोसेस। सेकंड में क्या है देखिए, एग के पहले सेकंड में क्या पर परागण है। सेकंड में पर परागण का मतलब यह है कि एक पुष्प मतलब पहले पुष्प का जो परागकण है वो दूसरे के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया पर परागण। जो स्वयं द्वारा होता है वो होता है स्वपरागण, और किसी दूसरे परागकोश से वर्तिकाग्र पर आ रहा है परागकण तो उसमें होता है पर परागण। प्रश्न 19 देख लेते हैं, चित्र में प्रदर्शित क्रिया का नाम लिखिए। यहाँ पे क्रिया का नाम बताना है हमें। देखिए, यहाँ पे देखिए, इसकी पिक्चर को देखकर हमें क्रिया का नाम बताना, ये हो रहा है निषेचन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। तो इसी के साथ हमारी ये इकाई यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।